आपके एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ये आपके सामने क्या कर रहा है, इंटीग्रेट करना है किसको, tan इनवर्स 2x माइनस 3 को। अब इसको कैसे हम लोग काम करेंगे, ध्यान से देखिए। तो यहां पर सॉल्यूशन के तौर पर लिखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। आपने यहां पर tan इनवर्स 2x माइनस 3 है, स्टैंडर्ड फॉर्म इंटीग्रल का ढूंढे तो कहीं भी आपने यह नहीं पाया है कि tan इनवर्स dx का इंटीग्रेशन, यह नहीं पाए। आप किसका पाए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर dx का, और क्या होता है tan x प्लस c। लोग यहीं पर गड़बड़ी करना शुरू कर देते हैं कि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन वह कुछ उल्टा सीधा लिख देते हैं और इससे उनका जो है वह क्वेश्चन पूरी तरह से गलत हो जाता है। आप sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन जानते हैं tan x, tan इनवर्स x का dx का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। तो अभी हम बात करते हैं यह फंक्शन tan इनवर्स में है, तो tan इनवर्स x dx पर हम बात करेंगे। यहां tan इनवर्स x न होकर क्या है 2x माइनस 3 है। ध्यान दीजिएगा, मैं tan इनवर्स x मैंने बोला है कि डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन आप नहीं जानते हैं, कैसे आगे इसको करेंगे अभी बताते हैं। लेकिन यहां tan इनवर्स x है, यहां x न होकर क्या 2x माइनस 3 है। तो पहला काम यह कीजिए कि 2x माइनस 3 को पुट कर लीजिए t के बराबर, सब्स्टिट्यूशन, फिर आपका tan इनवर्स t का रूप, tan इनवर्स x का रूप आएगा, और तब बताते हैं कैसे हम लोग जो है उसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है। तो काम कीजिए क्या, यहां पर पुट 2x माइनस 3 को t पुट कर लीजिए, इसको 2x माइनस 3 को t पुट कर लिया, और चलिए डिफरेंशिएट कीजिए। दिस इंप्लाई 2 dx 3 0, और ये क्या हुआ dt, या दिस इंप्लाई dx बराबर क्या होगा, दो उधर भेजिए 1/2 dt। तो बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया tan इनवर्स, इसको आपने t पुट किया है tan इनवर्स t, और dx के स्थान पर 1/2 dt, 1/2 यहां पर, और dt आपके सामने। और कहा ना, देखिए आ गया tan इनवर्स x और tan इनवर्स t। और मैं वही बता रहा हूं कि tan इनवर्स x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आप जानते हैं, नहीं tan इनवर्स t dt का उस तरह से। तो क्या करेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट आपको जानकारी है, वह रिजल्ट क्या है कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1, जानते हैं ना। तो बिल्कुल इस रिजल्ट का यूज करने वाले हैं। तो यहां से tan का मान sec के रूप में क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज, यहां से tan स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। क्यों, क्योंकि यह tan इनवर्स x के स्थान जब लिखेंगे तो sec स्क्वायर x माइनस 1, और इंटीग्रेशन आप sec स्क्वायर x dx जानते हैं किसके बराबर है, tan x के। तो ध्यान रखिए, tan स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं जानते हैं, उसी तरह से आप किसका जो इंटीग्रेशन आप cot स्क्वायर x dx है उसका भी नहीं जानते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो कहीं न कहीं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का यूज करते हुए, यानी अगर वहां पर इंटीग्रेशन आप cot स्क्वायर x dx रहे तो इसका भी नहीं जानते हैं, तो क्या करते हैं वहां पर आप रिजल्ट कोसेक स्क्वायर x बराबर क्या होता 1 प्लस cot स्क्वायर x, और cot स्क्वायर x का मान आप यहां से लिखते हैं, और cot स्क्वायर x, और यहां पर क्या होगा cot स्क्वायर x बराबर क्या होगा यहां पर, यानी कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। तो cot स्क्वायर x के स्थान पर क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर x माइनस 1, और इंटीग्रेशन आप कोसेक स्क्वायर x जानते हैं वो किसके बराबर होता है माइनस cot x के। तो ये ध्यान रखना है, चाहे इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x रहे या इंटीग्रेशन cot स्क्वायर x रहे, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। यानी हम इस रिजल्ट का पाने के लिए, यानी tan इनवर्स निकालने के लिए इस ट्रिग्नोमेट्री के इस फार्मूले का यूज करते हैं, यहां से tan इनवर्स ये पाते हैं, और cot इनवर्स निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री के इस फार्मूले का यूज करते हैं, और यहां से आपका जो है cot स्क्वायर x आप क्या पाते हैं कोस स्क्वायर x माइनस 1, कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। थोड़ा और आपको स्पष्ट लिख दें, यहां से कोसेक स्क्वायर x माइनस 1, और इंटीग्रेशन आप कोसेक स्क्वायर x जानते हैं माइनस cot x, और 1 का क्या हो इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है। ठीक
यह काम यहाँ पर, तो यह गलती नहीं होनी चाहिए कि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन cot इनवर्स x का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट लिख दें, वो है ही नहीं है, आप फार्मूले का यूज करते हुए आप निकालेंगे। तो यहाँ से अब देखिए 1/2 है और tan स्क्वायर टी क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर x का sec स्क्वायर x -1, तो tan स्क्वायर टी का क्या होगा, sec स्क्वायर टी -1 dt, ये हो गया। और रिजल्ट आपके सामने, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप कैसे लिखें, आप जानते हैं, एग्जामिनर भी जानेगा कि कैसे आपने इसको लिखा है। तो दिस इम्प्लाई ऐसे कर सकते हैं 1/2 ऐसे इंटीग्रेशन आप अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन आप ऐसे सेक स्क्वायर टी डी टी, यह है, और फिर इसको तोड़िए तो माइनस इंटीग्रेशन आप डी टी हो जाएगा। अब बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन आप, देयरफॉर अब मैं आपको लिख दूं यहां पर, ये बताया तब से, इंटीग्रेशन आप बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी, यानी क्या बताएं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर tan x, तो यहां पर क्या होगा, सेक स्क्वायर टी डी टी क्या होगा, tan t, ये हो गया, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है x, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा t, और ये क्या होगा प्लस c आपके सामने। तो देयरफॉर कह सकते हैं, चाहे ब्रैकेट बड़ा लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, यहां से अगर हम बड़ा ब्रैकेट लगा रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए, देयरफॉर क्या होगा, इंटीग्रेशन, अब इसका मान किसके रूप में, यानी टी एक्स के रूप में रख लीजिए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x - 3 dx बराबर, यानी क्या है, यानी आप यही निकाले हैं 1/2, और ये देखिए, और tan और t के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2x - 3, तो थोड़ा इधर लिख लेते हैं, tan स्क्वायर x dx बराबर, यह बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए 2x - 3 को t पुट करेंगे तो मैं इसको मिटा देता हूं, तो जहां t है क्या रखेंगे, 2x - 3 बराबर क्या होगा 1/2, और ये देखिए tan और t के स्थान पर क्या रखेंगे, 2x - 3, और यहां -t है तो क्या हो जाएगा 2x - 3 और प्लस c, यही इंटीग्रेशन का मान है किसका, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x - 3, और यही आपका क्या है, आंसर है इस रूप में। तो कैसे सारी चीजें आई हैं, यानी 1/2 tan और t क्या पुट किए थे, 2x - 3 और माइनस t यानी माइनस 2x - 3। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपके सामने 21 नंबर पर डिस्प्ले किया गया, और एक चीज और भी बता दिया कि अगर काट स्क्वायर का फार्मूला है यहाँ, यानी x की जगह 2x - 3 है, तो फिर 2x - 3 को t पुट करते हुए काट स्क्वायर t, और उसका पाने के लिए इस रिजल्ट का यूज करते हैं, कोसेक स्क्वायर x बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर x, और यहाँ से काट स्क्वायर x का मान कोसेक x -1 लगाते हुए आप उस इंटीग्रल को पूरा करेंगे, किसका, काट स्क्वायर x का, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x ds क्या होता है, माइनस काट x। तो यह आपका क्वेश्चन कौन सा था, 21, ये आपके सामने।